जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। ये हमारी एक नई सीरीज़ है और इस सीरीज़ का नाम मैं आप लोगों की हेल्प से रखना चाहता हूँ। क्या होना चाहिए इसका नाम? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जो है कमेंट्स में बता दीजिएगा कौन सा नाम आपको पसंद आया। पहला जो मेरे माइंड में थॉट है वो है द आर्ट ऑफ बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर और दूसरा है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। इस सीरीज़ में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि नाम तो भाई कंटेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो अपने लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। तो यही सारे मुद्दे हैं जहाँ पे हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। मेनली हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कैसे हमारी ही गलतियों से हमारी वेल्थ क्रिएशन जो है वो रह जाती है। बहुत सारी बुक्स के रिव्यूज़, बहुत सारी बुक्स की लर्निंग, मेरी पर्सनल लर्निंग और जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग बताइएगा इस सीरीज़ का नाम क्या रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो साथ में म्यूचुअल फंड रिव्यूज़ वगैरह करते रहते हैं जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। एंड बिलीव मी, 95% आपकी जो सक्सेस है इन्वेस्टिंग में वो आपके सिर्फ बिहेवियर से आती है और इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी बना दीजिएगा, पूरा डिस्कशन कीजिएगा, साथ में जुड़िएगा, सवाल पूछिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अच्छा लगे तो थैंक यू बोलेगा, कहीं पे कुछ बुरा लगे तो उसका भी फीडबैक दीजिएगा। हम लोग अगली बार उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन में रहेंगे मैं और वृंदा। आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक इन्वेस्टर को सक्सेसफुल होने के लिए या फिर वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट क्या होना चाहिए उस इन्वेस्टर में? मेरे हिसाब से उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस चीज़ की प्रैक्टिस? अब भाई इन्वेस्टर है तो क्रिकेट प्रैक्टिस करके तो अच्छा इन्वेस्टर बनेगा नहीं, या अच्छा फुटबॉल की प्रैक्टिस करके भी अच्छा फुटबॉलर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, तो देयर इज़ ओनली वन थिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे डेली लाइफ में लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। ओके, सो आपने भी वर्ड बोला डिलेड ग्रैटिफिकेशन। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डिलेड ग्रैटिफिकेशन? अगर मैं आज की भाषा में बताऊँ तो हम लोग सब रील्स शॉर्ट्स वगैरह सब देखने लग गए हैं, और इस चक्कर में हमारा ना काम छूट रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ और मैं चाहूँगा कि सब लोग बताएं कि उनके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपके वॉशरूम में हैंड वॉश खत्म हो गया है, वो 4 दिन से खत्म है, जब आप हाथ धोने जाते हो तभी याद आता है, लेकिन आप उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई आप जैसे ही वॉशरूम में जाते हो, वॉशरूम से बाहर निकलते हो, स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। आप देख रहे हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ को, बहुत मैंने बिल्कुल सिंपल डेली लाइफ से एग्जांपल दिया, आप अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हो एक बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। और इसका बड़ा इंपैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आज की डेट में जो यूथ है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई मैं 4 घंटे बैठ के रील देख रहा हूँ। 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में, पता ही नहीं चलता। और उसके बाद वो कहता है मैं सो रहा हूँ, फिर सुबह उठ रहा हूँ, फिर सुबह उठते ही मोबाइल पे हाथ जा रहा है, फिर रील देख रहा हूँ। इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल बिल्डिंग, अपनी जो बिगर पिक्चर है वो उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने इंस्टेंट गेन्स के लिए। और डिलेड ग्रैटिफिकेशन इसका बिल्कुल उल्टा है कि आप अपनी बड़ी पिक्चर के लिए, आप अपने करियर के लिए, आप अपने लाइफ के बड़े गोल्स के लिए छोटी छोटी जो आपकी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देने वाली चीज़ें हैं उनको जब आप सेक्रीफाइस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या है, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। और ये डिलेड ग्रैटिफिकेशन ना बहुत अच्छी तरह से प्रूव हुई थी। एक बहुत फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें क्या किया गया, 2 बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। और मार्शमैलो उनके सामने रखा गया कि भाई ये मार्शमैलो रखा है। कुछ लोगों ने तुरंत उठा के, कुछ बच्चों ने तुरंत उठा के खा लिया, और कुछ बच्चों को मतलब बोला गया था कि आपका जब मन करे तब खा लीजिएगा। मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और कुछ बच्चों ने बहुत वेट किया और आराम से जो है शांति से जब तक बैठे रहे, जब तक मॉडरेटर अंदर नहीं आया, उसके बाद उन्होंने आराम से खाया। तो यहाँ पर ये पाया गया कि जिन बच्चों ने बिल्कुल अपने आप को रोका नहीं और तुरंत जाके मार्शमैलो जो है वो खा लिया, लेटर ऑन लाइफ पे जब उनकी रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि भाई वो लोग जो अपनी ग्रैटिफिकेशन को डिले कर पाए थे, जो मार्शमैलो को देख के भी जो वो इग्नोर कर पाए थे, वो बच्चे ज़्यादा बेहतर कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। डिटेल्स हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हूँ मुझसे, बट पॉइंट यही है कि जो अपनी आज की छोटी अनप्रोडक्टिव, या मैं ऐसा बोलूँगा बिना काम की चीज़ों से ध्यान हटा के अपने बड़े पिक्चर पे गोल लगा सकता है, मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। फिर चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, किसी भी एस्पेक्ट में आप देखो ना, आपके सामने एक बढ़िया सी जो है वो चॉकलेट आई है, लोडेड विद शुगर एंड लोडेड विद ऑल दी नॉनसेंस थिंग्स जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, राइट। और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, आप तुरंत जो है उसको खा लेते हो। आपने अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ, आपकी जो गोल है, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ का जो गोल है, आपने उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। और इस
ऐसी चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड नहीं कर रही है, बल्कि होना उल्टा चाहिए था कि आप इसमें ना भी क्या है कि इतना सुनने के बाद ही कई लोग जो है ऑफेंड भी हो सकते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियाँ ना जिए क्या। देखो यार, छोटी छोटी खुशियाँ जीने से आपको कोई मना नहीं कर रहा है, राइट। अब एट द सेम टाइम वो छोटी छोटी खुशियाँ मिल के इतनी बड़ी ना हो जाएं कि भाई वो आपका जो है मेजर जो गोल्स हैं लाइफ के उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उनके लिए वो बाधा बन जाए, तो हमें प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली छोटी छोटी खुशी आपको एंजॉय करनी चाहिए, फैमिली के साथ डिनर पर जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत वैल्यू ऐड करेगी, बहुत खुश होंगे, वो खरीदना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बिगर थिंग्स ऑफ लाइफ। ये बात आपने जो है वो ध्यान रखनी है। तो दिस इज यू नो व्हाट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज, राइट। सो ये तो समझ आ गया डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, बट क्या मेरे को आप ये बता पाओगे हाउ इट इज कनेक्टेड विद पर्सनल फाइनेंस? डेफिनेटली। सो हो क्या गया है ना कि इक्वेशन वाली बात है। सो आप पैसा कमाते हो, स्पेंड करते हो, जो बच जाता है उसे सेव करते हो। दिस इज़ नॉट डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप इस इक्वेशन से काम कर रहे हो ना, पैसा कमाते हो, खर्च करते हो, जो बच जाता है उसे सेव करते हो, दिस इज़ रॉन्ग। आप पैसा कमाओ, सेव करो, जो बच गया उसे स्पेंड करो। और मैं हर चीज़ के साथ ना नुआंस्ड जो बातें वो भी बोलना चाहूँगा, नुआंसेस भी आपको बताना चाहूँगा छोटे छोटे से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले पैसा कमाओ और भाई खाना पीना भी रोक दो, पहले सेव करो और फिर जाके जो है वो खर्च करो, नहीं। ऑब्वियसली जो आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, आप उनका खर्चा नहीं रोक सकते हैं, तो पैसा कमाओ, अपने रोटी, कपड़ा, मकान या जो भी बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना यू कैन नॉट, योर फैमिली कैन नॉट सर्वाइव, उस पर खर्च करो और उसके बाद जो है सेव करो, और फिर कुछ बच जाए तो आप अपने आपको ग्रेटिफाई करने पे खर्च करो, राइट। तो सेविंग्स पहले आनी चाहिए और आपकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो बाद में आने चाहिए। और इसी तरीके से ये आपका स्टेपिंग स्टोन है, ये आपकी फाउंडेशन है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की। अगर ये आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, आप अपने जो वेल्थ क्रिएशन के अपने सपने देख रखे हैं ना कि मेरा इतना कॉर्पस होगा, उतना कॉर्पस होगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, आप उस सपने के बीज को ही जो है वो बो नहीं रहे हो, तो वो सपना कहाँ से बनेगा। यही आपका वो थॉट प्रोसेस है जो आपको कैपिटल देगा, जिसको आप लोग मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और जिससे आप लोग जो है अपनी वेल्थ ग्रो करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनल फाइनेंस में तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। वेल्थ कभी भी ना चुटकी में नहीं बनती है, राइट। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन, दे आर लूजिंग मनी। हाउ? जब आप रील्स देख के, यू नो, शॉर्ट्स देख के या और बहुत तरीके से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हर जगह से मिलने लग गई है, नाउ यू आर हैबिचुअल कि हर चीज़ फास्ट होनी चाहिए, राइट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कौन कंज्यूम कर रहा है? देख लो आप हमारी वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। यही भाई साहब कोई ही हाँ करते हुए मैं शॉर्ट बना दूँ तो ऐसे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। सो माई पॉइंट इज़ कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें जो है वो फाइनेंशियली कैसे बर्बाद कर रहा है, सॉरी, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें कैसे जो है बर्बाद कर रहा है। क्योंकि इसी चक्कर में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा लूँ। आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हो, राइट। तो अब उस चक्कर में आप फिर क्या करते हो? उस चक्कर में आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे आपको घटिया प्रोमिसेस मिल रहे होते हैं, 2-4% पर मंथ का रिटर्न, क्विक रिटर्न्स के आपको प्रॉमिस मिल रहे होते हैं। उस चक्कर में आप लोग क्या करते हो? उस चक्कर में आप लोग लीवरेज पोजीशंस ले लेते हो, राइट। कि भाई मैंने उधार ले लिया, उधार लेके जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उधर से ट्रम्प चाचा ने कुछ बोल दिया तो आपका तो उधार, उससे क्या लेना देना आपके उधार से। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है, जो कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का उल्टा है, वो हमें फाइनेंशियली बर्बाद करता जा रहा है। और इसलिए फाइनेंस में तो मुझे लगता है, पर्सनल फाइनेंस में तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लो, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर लो, आप बेस्ट स्टॉक चूज़ कर लो, आप फलाना ढिमाका जो करना चाहते हो कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट वेल्थ इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सर्कल। तो आपको वो जरूर करना पड़ेगा। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं मेरी तरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पावर अप मनी ऐप जरूर डाउनलोड करें और उसमें पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर लीजिए। इस ऐप में आपको आपके ही पोर्टफोलियो के बारे में बहुत जबरदस्त इंसाइट्स मिलेंगी, एक्शनेबल इंसाइट्स मिलेंगी। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बहुत सारे फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जिनके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो देना पड़ता है, एंड दैट इज कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। डोंट वरी एट ऑल।
पावर अप मनी ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड कीजिए और देखिए आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और क्या आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी भी हो गई है। पहले हमारे पास पेमेंट के इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते थे। अब क्या है कि आपको कहीं भी पेमेंट करनी है, इंस्टेंट मनी मिल जाता है आपको। सो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है आई थिंक। यस, और बल्कि मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप पेमेंट कर पाते हो आज की रेट में। जैसे कि क्रेडिट कार्ड है या BNPL बहुत चल गया है, बाय नाउ एंड पे लेटर, इवन MNPL भी चल गया है, मैरी नाउ एंड पे लेटर। होटल वाले ही आपको जो है वो लोन दे रहे होते हैं। यू नो दीज थिंग्स आर डिजाइंड टू स्पेंड मोर। इवन आप अगर देखें तो एक बार अपने ब्लिंकिट हिस्ट्री देखो, जोमेटो हिस्ट्री देखो, आपने कई बार बस सामान खरीद लिया क्योंकि बस ऐसे ही खरीदना है, मतलब आपको उसकी कोई यूटिलिटी नहीं, बस भर लिया आपने, स्टॉक कर लिया आपने, राइट। एंड अगेन जब आप इसको कंपैरिजन करने बैठेंगे, मुझे लगता है कि जो कन्वीनियंस हमें मिल रही है ना, हम उसकी भी कॉस्ट तो पे कर ही रहे हैं, राइट। अगर आप यही एक नॉर्मल किराने की दुकान पे जाके सामान लेके आते तो आप एक लिमिटेड लेके आते, आप एक साथ लेके आते, आपको बल्क डिस्काउंट मिल रहा होता, राइट। और वहीं जब आप लोग ब्लिंकिट या जोमेटो जैसी या और ऐसी ऐप्स यूज़ करते हैं तो दे आर डिज़ाइंड कि भाई वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा निकलवा सकें, राइट। सेल्फ कंट्रोल वाली बात है। और इवन ऐसे हम अमेजोन पे कुछ भी बाय कर रहे होते हैं, वो नीचे कॉम्बो बना के देते हैं, इस प्रोडक्ट के साथ आप ये भी खरीद लो। दे आर डिज़ाइन। एंड आपको पता है एक बात, मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि ये जो UPI पेमेंट्स आ गई है ना, इवन इनकी वजह से भी जो है वो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं। आप जब हार्ड कैश निकाल के किसी को देते हो तो जो आपको पेन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकल पेन बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन जब आप प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी पे कर रहे हो, उसमें पेन जो है आपको कम होता है। आई थिंक ये मैंने खुद भी नोटिस किया था। सो जब मैंने लास्ट टाइम फ़ोन चेंज किया था तो मैंने अपना UPI वगैरह सब कुछ मतलब स्विच नहीं किया था उस टाइम, तो एक्टिवेटेड नहीं था, तो मैं कहीं भी जा रही थी मैं कैश पे कर रही थी, तो उस टाइम पिंच हो रहा था, इसलिए लगता था यार ये तो बहुत खर्चे हो रहे हैं। बट जब UPI से कर रहे होते तो आपको शायद पता भी नहीं चलता कि आपने कितना खर्चा कर दिया। एग्जैक्टली यही बात है। एंड यहाँ पे ना आपको ये समझना है कि भाई ये भी सारा गेम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन का है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आसान होती जा रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तो डिले हो ही रहे हैं, आप साथ में डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। ये जो आपका ज़ीरो कॉस्ट EMI है, ज़ीरो कॉस्ट कुछ नहीं होता। कोई चीज़ इस दुनिया बताओ जो ज़ीरो कॉस्ट होती है, देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो वो आपको ज़ीरो कॉस्ट EMI दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ मकसद है, कोई प्रोसेसिंग फीस होगी, और कुछ नहीं होगा तो वो आपको फोर्स्ड सेलिंग तो कर ही रहे हैं ना, आपको लालच दे के तो बेच ही रहे हैं ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि दिस इज़ हाउ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, अगर आप लोग अभी अपने आप को रोकेंगे नहीं तो। राइट। सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट मैं जानना चाहूँगी ये सारी चीज़ें नंबर्स के फॉर्म में अगर हम कुछ देखना चाहें, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस में जब भी हम कुछ बात कर रहे होते हैं ना तो नंबर्स से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि कुछ एग्जाम्पल आप दे दो। देखो इसके एग्जाम्पल आप ऐसे लो कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे लेकिन लेट इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास इन्वेस्टिंग का समय जो है वो कम रह जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज कोई 50 साल का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और वो आज इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसके पास 10 साल बचे हुए हैं। लेकिन कोई 40 साल का व्यक्ति देख रहा है, मैं 60 साल की रिटायरमेंट की एज मान के चल रहा हूँ, अब अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। कोई 40 साल का व्यक्ति देख रहा है उसके पास 20 साल बचे हुए हैं। कोई अगर 35 साल का व्यक्ति देख रहा है उसके पास 25 साल बचे हुए हैं। कोई 30 साल का व्यक्ति देख रहा है उसके पास 30 साल बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, राइट। अब मैं आपको ना कुछ यहाँ पे ना सिनेरियोज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो पहले केस में अगर 25,000 आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और मैं 12% का रिटर्न मान के चल रहा हूँ, तो 10 साल में जो वैल्यू बन रही है, एनी गेसेस बंदा कितनी बनेगी? वैसे कंपाउंडिंग को गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्लस आसान होता है, लेकिन जब ये CAGR आ जाता है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स आ जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो मैं बताता हूँ, आसान कर देता हूँ आपके लिए। सेकंड वाला आपको गेस करने के लिए बोलूँगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो आपके 56 लाख रुपीज़ बनते हैं, ओके। यानी आपने 10 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया क्योंकि आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में पड़े रहे। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, आप इससे पहले बोले अरे भाई उसने एंजॉय भी तो पूरा किया लाइफ को, एंजॉय बाकी भी कर रहे हैं यार, राइट। बस वो एंजॉयमेंट के नाम पे अपने बड़े गोल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि भाई अभी आपको अपनी एजुकेशन छोड़ के एंजॉयमेंट करनी चाहिए। एजुकेशन फिर आज से 20 साल बाद जब वो अच्छी पोस्ट पे कोई पहुंचा होगा तो बोलेगा एंजॉय भी तो पूरा किया ना, राइट। बट एनीवेज तो 25,000 12% पे 20 साल, मैंने 10 से 20 साल कर दिया है, यानी कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, और मैंने कोई यहाँ पे स्टेप अप SIP नहीं लिया है, नथिंग डूइंग। मैंने सिंपली नंबर ऑफ ईयर्स को जो है वो बढ़ाया है।
सेम अमाउंट है, सेम रेट मैंने एज्यूम किया है, बस मैंने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा दिए हैं। एनी गेसेस वृंदा कि यहाँ पे अमाउंट कितना हो सकता है? अराउंड 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मैं आपको बता दूं, ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ एंड 29 लाख के आसपास, 2 करोड़ 29 लाख के आसपास। नाउ जस्ट थिंक ओवर इट कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल बढ़े हैं, और 10 साल मतलब हमने ईयर्स डबल किए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई 56 का लगभग मान लो कि 3.9 या 4x के आसपास हो गया मोटे मोटे तौर पे, राइट? ऑलमोस्ट 4x। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बट आप ये देखिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, राइट? अब ऐसा एक व्यक्ति जिसके पास 25 साल बचे हुए भी इन्वेस्टिंग के लिए, राइट, वो 25 साल इन्वेस्टिंग करता है। मैंने सिर्फ अब 5 साल ही बढ़ाए हैं, मैंने डबल भी नहीं किया। डबल तो छोड़ो, मैंने इस बार 1/4 बढ़ाया है। 20 साल से सिर्फ मैंने 5 साल एक्स्ट्रा लिए हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपके पास निकल के आएगा ना, मैं अब पूछता नहीं हूँ, सीधा लिख देता हूँ, दैट विल बी अराउंड 4 करोड़ 25 लाख। 4 करोड़ 25 लाख। इसको जरा इससे कंपेयर करो, 56 को 4 करोड़ 25 लाख से आप कंपेयर करके देखो। यही तो डिफरेंस आ जाता है कि आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम किया, या आपने सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लिया और लॉन्ग टर्म गोल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बैलेंस करना है आपको अपने शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में, और प्रायोरिटी हमेशा लॉन्ग टर्म नॉन नेगोशिएबल गोल्स को देनी है। आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। जो लोग पूछते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी इंजॉय ना करेंगे, तो आपको बैलेंस करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देनी है, और सेकंड प्रायोरिटी पे आपको जो है वो क्या रखने हैं, अपनी जो ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं वो रखनी है। अब मैं ना एक चीज़ और बोल दूं, अभी यहाँ पे ना कुछ अति दुखी आत्माएं आने वाली हैं। ये 2 करोड़ 29 लाख की वैल्यू क्या होगी 20 साल बाद? इस 4 करोड़ 25 लाख की वैल्यू क्या होगी 25 साल बाद? तो मैं ना उनसे एक बात, पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मन में यही सवाल है तो आप इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते, आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, हमने जो रेट लिया है भाई, आप सिंपल कैलकुलेशन लगा लो, जो भी होगी इन्फ्लेशन को बीट कर रही होगी इन इतने सालों में। हमने जो रेट एज्यूम किया है वो 12% किया, और 12% का थीसिस क्या है? 12% का सिंपल सा भाई मेरा एक थॉट है कि आपने ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, और आपने निफ्टी 50 के भी अगर रिटर्न देखेंगे लंबे होराइजन में, वो आपको 11-12% के आसपास दिख रहे होंगे, राइट? तो ये बात आपने समझनी है। नाउ लेट अस कम टू अ पर्सन जिसने भैया 30 साल जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, 30 ईयर्स के लिए जो इन्वेस्ट कर सकता है, 25,000 है, 12% है, और 30 साल का उसके पास जो है वो समय है इन्वेस्ट करने के लिए। ये गेस करके बताओ तो मजा आएगा। समवेयर अराउंड 6.5 करोड़। द राइट आंसर इज 7.7 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 70 लाख रुपए जो है उसके वो बन जाएंगे अगर वो 25,000 12% पे इन्वेस्ट करता रहता है 30 साल। और फिर से अगर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि 7 करोड़ की समय वैल्यू क्या होगी, भाई जो भी होगी वो उस समय जो है आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का जो है वो मौका मिल सकता है, आपको अच्छी तरह रिटायर होने का मौका जो है मिल सकता है, राइट? आप सोचो ना, जो लोग आज 8-10 करोड़ लेके बैठे हैं वो आपकी नज़र में बड़े लोग हैं ना, तो उस टाइम पे भी आप, और याद रखिए उस टाइम पे भी आपको मैंने भी सिर्फ 25,000 रुपये ही एज्यूम किया, मैंने कोई इसको इंक्रीमेंट नहीं किया है। जबकि एक रिटेल पर्सन, एक सिंपल समझदार व्यक्ति इस 25,000 को साल दर साल बढ़ाएगा भी जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है, राइट? तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आपके पास, अच्छा ये भी आप लोग हिसाब लगा लीजिए, मैं कैलकुलेटर पे आपको बता देता हूँ कि आपने पैसा डाला कितना है। तो अगर मैं 25,000 रुपये मान के चल रहा हूँ, यानी कि 3 लाख रुपए साल, तो 3 लाख इंटू 30 इज नथिंग बट 90 लाख रुपीज़। आपने 90 लाख रुपीज़ डाले थे, जिनकी वैल्यू आज 7 करोड़ 70 लाख रुपए जो है वो हो चुकी है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लेता हूँ। आपने 25,000 रुपये डाला, हर महीने डाला, 3 लाख हो गया। 3 लाख को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 90 लाख रुपीज़ जो आपने डाले उसकी वैल्यू 7 करोड़ 70 लाख हो गई है। अब इसमें तो अगर आप इसमें भी खुश नहीं हैं तो बस मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, बच्चे की जान लोगे क्या, राइट? तो ये आपने समझना है कि भाई इसको आप समझे, ये है आपकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नतीजा, ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम, और ये है आपकी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की खासियत कि आप अगर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को बैलेंस करें और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं, राइट? और इससे भी ज़्यादा पे आप पहुँच सकते हैं। बट लोगों को ये बात जो है वो समझ नहीं आती है, बिकॉज थोड़ी सी गलती उनकी है, थोड़ी सी गलती भाई ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में जो आपको ललचा लेते हैं, ग्रीड दे देते हैं, और आप जो है उनके चक्कर में फंस जाते हैं। सो आपने यहाँ पे एक नॉर्मल इन्फ्लेशन देखी है, राइट? बट एक और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो दैट इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो कि काफ़ी हायर साइड पे होती है। तो आपको क्या लगता है वो इन्फ्लेशन, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसे एक एनिमी बन जाती है वेल्थ क्रिएशन की? सो पहले तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है? आपकी इनकम बढ़ती है हर साल, हर कोई अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करता है, सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, चाहे 5% से हो, 7% से हो, 10% से हो, 25% से हो, होती है। लोग
दे वर्क कि भाई मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो. आप अगर एक फ्रीलांसर है, आप भी अपनी इनकम इंक्रीज़ करवाने की कोशिश करते हैं. आप एक बिजनेसमैन है, आप अपनी इनकम इंक्रीज़ कराने की कोशिश करते हैं. एंड वो जो इनकम इंक्रीज़ हुई है, आप उसका क्या कर रहे हैं? अगर आप उस पैसे को अपने लाइफस्टाइल को एकदम ही ऐसे अपलिफ्ट कर लेते हैं, जो उस इनकम से भी ऊपर निकल जाता है आपका लाइफस्टाइल, उसे मैं बोलता हूँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिंपल फ़ोन होता था, एक सिंपल गाड़ी होती थी और वो आपके काम की थी, ठीक है, उसे आप यूज़ करते थे. आपकी इनकम बढ़ी, आपने गाड़ी अपग्रेड कर ली जबकि आपको वो चाहिए भी नहीं थी. अच्छा, एक बात मैं क्लियरली यहाँ पे बोल दूँ भाई, एक समय आपके पास भगवान करे ऐसा है जब आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर ना करें, तब आप करो भाई जो करना है, अपने शौक पूरे करो. हाँ, लेकिन फिर से बैलेंस, ऐसा ना हो कि उस समय पेट में आत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, तब आप कह रहे हो मैं शौक पूरे कर रहा हूँ. तो आप अपने शौक पूरे कीजिए, बट अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स. ये मैं बात बार बार रिपीट करता रहूँगा, इसलिए क्योंकि ना बैलेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड मुझे नहीं लगता पर्सनल फाइनेंस के अंदर कुछ है. क्योंकि आप जब भी एक्सट्रीम करना चाहते हो, मैं आपको इसको ना हेल्थ से भी कनेक्ट करके बता देता हूँ. अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई भी अपनी कंडीशन, कोई एडवर्स कंडीशन है आपके साथ, आप उसको वापस करना चाह रहे हैं, उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, आप अचानक से एक दिन डिसीजन लेते हो कि भाई मैं कल से ना ये 10 चीज़ें करने वाला हूँ. फिर आप 5 दिन बाद बैक टू पवेलियन हो जाते हो, बैक टू स्क्वायर वन, अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हो. अगर आप बैलेंस मेंटेन करो, अगर आप ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ जाओ जो आप चला सकते हो लंबे समय के लिए, और उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करोगे, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, रादर देन एकदम से आपने बिल्कुल एकदम शॉकिंग एक्शन लिया लेकिन वो 4-5 दिन ही चला और उसके बाद नहीं चला. एनीवेज, सो मैं आपको ये बता रहा था कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, आपकी बढ़ती हुई इनकम जब आपको जब आपके खर्चे बढ़ा दे, और वो कभी कभी ऐसा होता है हमारी इनकम कम बढ़ी, हमारे खर्चे उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब तो भाई पैसा आ ही रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है. वो होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपके पैसे को बिल्कुल 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 ख़त्म कर सकता है. राइट. होना क्या चाहिए? अगर आपकी इनकम बढ़ी है, कोशिश ये करिए डेफिनेटली अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कीजिए. हम जी क्यों रहे यार, हम अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करेंगे, थोड़ी नई चीज़ें आएंगी लाइफ में, थोड़ा उसको ज़्यादा अपने लिए कन्वीनियंस ज़्यादा आएगी. कन्वीनियंस भी ऐसी आए, अब ये सारी बातें ना, वो ये कन्वीनियंस एक कॉस्ट पे आती है, बस उसकी कॉस्ट जो है वो ऐसी ना हो कि भाई जिससे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हिल जाए. कन्वीनियंस आपके पास आएगी. आप हो सकता है जब घर में पहली बार एसी आता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है, जब घर में फर्स्ट टाइम गाड़ी आती है तो किसको अच्छा नहीं लगता है, जब आपका घर में अच्छा फर्नीचर रखा होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता. बट बैलेंस ए बी, अब आपकी वो इनकम जो बड़ी है उसका एक बड़ा पोर्शन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने में लगाए, तो वो बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ हो सकती है. अगर मैं अपने प्रीवियस एग्जांपल में चलता हूँ वृंदा, और मैंने बहुत रियलिस्टिक नंबर लेने की कोशिश करूँगा, बहुत रियलिस्टिक. लोग अनरियलिस्टिक नंबर लेते हैं, एंड वो अनरियलिस्टिक नंबर फिर आपको झूठी होप देते हैं. फिर वो झूठी होप जब पूरी नहीं होती है आपकी, तो वो आपको जो है वो फिर नुकसान पहुँचाती है. अपना एग्जाम्पल लेते हैं, 25,000 रुपये आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 25,000 रुपये आप 12% की रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. और इस बार आपने जो है वो स्टेप अप किया है. स्टेप अप का सिंपल सा मतलब है कि आपने हर साल अपने 25,000 के अमाउंट को बढ़ाया है. फर्स्ट ईयर आपने 25,000 इन्वेस्ट किया हर महीने के लिए, तो अगले साल आपने स्टेप अप किया सिर्फ 5% से. लोग इसे 10% ले लेते हैं, 15% ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं, फिर अनरियलिस्टिक नंबर निकलते हैं. मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ 5% से इंक्रीमेंट किया है. तो फॉर एग्जांपल 25,000 है, 25,000 का 5% हो गया 1250. तो अगले साल आप 26,250 रुपये पर मंथ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. और ऐसे ही अगले साल आप 26,250 का 105% ले लेंगे, यानी कि 5% इंक्रीमेंट करके आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आपने ये किया तो हमारा, अगर मैं देखूँ पुरानी शीट पे 25,000 से 12% 30 साल के लिए 7.7 करोड़ के आसपास जो है आ रहा था. अगर आप ये कर देते हैं, यानी कि आपने अपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट को हर साल 5% से जो है बढ़ाया है, आपका जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है दैट इज 11.68 करोड़. राइट. आप इसे, अब प्रॉब्लम क्या है, लोग बोलेंगे 5 भी नहीं होता जी. भाई 3 कर लो, 2 कर लो, कुछ तो करो. हो सकता है किसी साल 10 हो जाए, किसी साल 3 हो जाए, किसी साल 2 हो जाए, किसी साल 8 हो जाए, एवरेज 5 कर लो. राइट. तो प्रॉब्लम क्या है ना, लोग ना इसको देखते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है. भाई ऐसा नहीं है. आप करने वाले कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के कर रहे हैं, और वो वेल्थ क्रिएट करेंगे. और भाई जिनका मन ही नहीं है करने का, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 11 करोड़ की वैल्यू क्या होगी आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद. होगी, फिर से बोल रहा हूँ होगी. अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं, बिलीव मी आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं. राइट. एनीवेज, तो दिस इज हाउ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन
आती है और इस तरीके से आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को जो है वो बीट कर सकते हैं अगर आप अपनी इनकम के बढ़े हुए हिस्से में से एक अच्छा अमाउंट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, तो अगेन आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगी और आपका कॉर्पस भी जो है वो ज़्यादा अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। राइट। सो हमने काफ़ी सारे नंबर्स देख लिए, बहुत सारी चीज़ें देख ली, बट अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर एक इन्वेस्टर प्रैक्टिस करना चाहिए डिलेड ग्रैटिफिकेशन, तो कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं उससे? सबसे पहला टूल पता है क्या है? वो बहुत बोरिंग टूल है, इतना बोरिंग। लोगों को एक तो बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उनको ना थ्रिल, हर चीज़ में थ्रिल ढूंढ रहा है बंदा, इन्वेस्टिंग में भी थ्रिल ढूंढ रहा है, हर चीज़ में। तो अगर आप थ्रिल ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप फाइनेंस में थ्रिल ढूंढ रहे हैं, आपके लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत मुश्किल है। अगर आप फाइनेंस में बोरिंग कुछ काम कर रहे हैं तो आप फिर भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द बेस्ट टूल इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज SIP। आप क्या कर देंगे, ऑटो डेबिट जब आप SIP लगा देते हैं, आप मुझे बताइए क्या डिसिप्लिन बन गया कि भैया पहले पैसा आएगा और चुपचाप इन्वेस्ट हो जाएगा, जो बचेगा वो खर्च होगा। सो ऑटो डेबिट SIP एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप लोग ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चुंगल से बच सकते हैं, राइट। लोग क्या करते हैं, जो बच गया, अरे 500 बच गए इस महीने, वो लगा देता हूँ, अरे 1000 बच गए, अरे इस बार तो कुछ भी नहीं बचा। अरे भाई आप ऑटो डेबिट SIP लगा के छुट्टी करो ना। आप 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 महीना सेव करने का पोटेंशियल है आपके अंदर, बट क्योंकि अकाउंट में पैसा आता ही आप भाई साहब क्लब में पहुंच के होट रसीले कर देते हो, तो भाई साहब आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप ऑटो डेबिट SIP लगा देंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, राइट। सेकेंड टूल जो मुझे लगता है वो पता है क्या है, वो है, और ये सबसे मतलब मेरे हिसाब से यार ये अगर मैं कभी कोई किताब लिखूं फाइनेंस के ऊपर, तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, प्लीज़ गो गेट अ रिटन फाइनेंशियल प्लान इन योर हैंड। प्लीज़ फाइनेंशियल प्लान, अच्छा आप खुद भी सीख सकते हो फाइनेंशियल प्लान बनाना, राइट, या आप भाई किसी से बनवा सकते हो, किसी आप RIA की हेल्प ले सकते हो, जो सेबी रजिस्टर्ड RIA होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर आप खुद सीख सकते हो। खुद सीखना है तो क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे हमारा बिकम योर ओन फाइनेंशियल प्लानर वाला एक मॉड्यूल है, आप लोग उसको जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो कोड चल रहा है वो है INVEST26, यू विल गेट 26% ऑफ। मैं आपको खुद से सिखाऊंगा कि आप लोग जो है कैसे अपना फाइनेंशियल प्लान जो है वो बना सकते हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों होती हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास, जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों को जो है वो सर्व करता रहूंगा। तो डू विजिट अवर वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है LEARNN.club, और वहाँ पे कोड यूज करिए INVEST26 एंड यू विल गेट 26% ऑफ। ओके, चलिए, तो आपका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वृंदा। अगर फाइनेंशियल प्लान नहीं है आपके पास, आप फिर अंधेरे में तीर मार रहे हो, आप डायरेक्शनलेस हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, गोल ही नहीं पता आपको आपका गोल ही नहीं पता। और जब वही फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो गोल नहीं पता, गोल नहीं पता तो आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि व्हाट अमाउंट यू विल बी रिक्वायरिंग फॉर योर नॉन नेगोशिएबल गोल्स लाइक रिटायरमेंट, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, राइट। आई थिंक ये 2 गोल ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि भाई साहब कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है, राइट। ऑब्वियसली अगर किसी के बच्चे नहीं है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटायरमेंट तो सबने लेनी है, एक ना एक दिन तो आप लोग जो है पैसा कमाना जो है वो बंद करेंगे ही, तब आपका ये कॉर्पस ही है जो आपकी हेल्प करने वाला है। अच्छा जी, तो 2 चीज़ें ये हो गई हमारे पास, ऑटो डेबिट SIP, एंड सेकंड मैंने आपको बताया कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान, और सेकंड का ही सबसेट है गोल। नंबर 3 मैं ये बोलना चाहूँगा कि जुडिशियस यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड, राइट। क्रेडिट कार्ड को अंधाधुंध यूज़ नहीं करने का है। क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर एक अलग हमारा चैनल आ रहा है बहुत जल्दी, आप उस पर देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स कौन से अच्छे हैं, क्या हैं। आप उनको ज़रूर एक बार जाके एक्सप्लोर करेंगे, उस चैनल की वीडियोस को आपको पता चल जाएगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ना आपकी ग्रेटिफिकेशन को आपको डिले करने में हेल्प करेगी। नंबर 4 आई थिंक अगेन अ बिहेवियरल थिंग, फोमो में नहीं पढ़ने का है। फोमो इज़ वन थिंग जो आपसे खर्चा करवा देता है, और फोमो में नहीं पढ़ना है, मैं आपको उसका भी तरीका बता सकता हूँ। आज जाके अपने मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो, आपका मुझे लगता है 50, 60, 70, 80, इवन 90% तक फोमो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आपको फोमो आ कहाँ से रहा है? आपको फोमो पहले आता था पड़ोसी को देख के, अब आपको फोमो आता है भाई इन्फ्लुएंसर्स को देख के, अब आपको फोमो आता है भाई उस लड़की ने वाली ड्रेस पहनी मैं भी वो पहनूंगी, उसने वो खरीदा मैं भी ये खरीदूंगा, एक यहाँ से आपको फोमो आ रहा है। तो आप उस फोमो को अगर रिड्यूस करना चाहते हो, उस फोमो को पोमो में बदल दो, प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट में, या जो में बदल दो जॉय ऑफ मिसिंग आउट में, वॉट एवर यू वांट टू से। अगर आप फोमो से बच जाते हैं तो भी आप लोग जो है एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, एंड दिस विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो ये 3-4 बातें जो मैं अभी एकदम इंस्टेंटली ध्यान में आ रही हैं, राइट। कोई सिलेबस तो हमने बनाया नहीं है, बट येस ये 3-4 बातें हैं जो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप
जो है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड फाइनली आप लोग जो भी एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो आप कर पाएंगे। राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सीरीज़ की। प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो थैंक यू बोल दीजिएगा, बुरी लगे तो भाई जहाँ बुरा लगा वहाँ फीडबैक दे दीजिएगा। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम सब मिलके जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ा सकें। एंड यस, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, लालच में ना पड़ें और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करें। एंड डेफिनेटली अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ मिलके तो हमारी एक वेबसाइट है, उस पर आएँ। हम भाई बहुत कोई शोशा नहीं करते, हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करते, सिखा देंगे ये आप लोगों को ज़रूर बोलते हैं, सीखने के बाद प्रैक्टिस आप लोगों को ही करना होगा। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।